सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। कहते हैं कि कलयुग का कालखंड और युगों की तुलना में सबसे छोटा होगा। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और पाप अपने चरम पर होगा। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। हमने अपने धार्मिक शास्त्रों में बहुत सी कथाएं पढ़ी और सुनी हैं, जब श्राप या वरदान दिए गए और ये सत्य भी हुए। आखिर दोस्तों, ऐसा किस शक्ति के द्वारा किया गया और बाकी युगों की तरह कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता? ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी अवश्य ही आता होगा। तो इसीलिए आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, कलयुग का आरंभ हुआ आज से करीब 5000 वर्ष पहले और इसका अंत होने में कम से कम 1,25,000 बाकी है। दोस्तों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी। ऋषि मुनि अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे। इसलिए दुरुपयोग नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कोई श्राप दे देंगे तो उसे मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। उस समय दोस्तों सिर्फ ऋषि मुनि नहीं, आम इंसान भी जो कि पुण्य आत्मा थे, उन्होंने भी घोर तपस्या करके भगवान के नाम का जाप करके शक्तियां प्राप्त करते थे, जिससे दूसरों की भलाई हो सके और बुराई का नाश हो सके। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि भगवान विष्णु स्वयं राम का अवतार लेकर पैदा हुए थे। इसका कारण यही था कि जब इस धरती पर पापी का जन्म हो जाए तो उसे विनाश करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में पांडुपुत्र अर्जुन को कहा था कि 3 युग में तो इंसान ने पाप नहीं किया, लेकिन इस कलयुग में खूब पाप करने वाले हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए उनके पास एक ही उपाय है, वो है श्री हरि का नाम लेना। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्माएं बहुत कम रहेंगी और पापी आत्माएं इस धरती पर सबसे ज्यादा रहेंगी, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं है। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्राप देता है उसने भी कहीं ना कहीं पाप जरूर किए होंगे, जिसके कारण उनका श्राप धीरे धीरे असर होता है। लेकिन श्राप उन व्यक्ति पर असर जरूर होता है और समय आने पर उन श्राप का असर आप जरूर समझ पाएंगे। इस कलयुग में पुण्य आत्माओं का मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आपने कोई भी पाप नहीं किया है और आपने किसी को श्राप दे दिया है तो भले ही वो श्राप उस व्यक्ति को अभी ना लगे, मगर उसका असर धीरे धीरे जरूर होता है। भगवान अभी भी है और उस समय भी थे और आने वाले समय में भी भगवान रहेंगे, इसलिए उस परमात्मा पर भरोसा जरूर रखिए। प्रिय मित्रों, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनता है, ठीक उसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए भी अशुभ योग जरूर बनता है, जहां उस व्यक्ति को पाप का दंड का भागीदार बनना पड़ता है। दोस्तों, अधर्म की जीत कभी नहीं होती है, ना उस समय हुई थी और ना अभी होगी और ना ही आने वाले समय में होगी। अधर्म का साथ अगर आप देते हैं तो आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। यदि आप धर्म के मार्ग पर डटे रहते हैं तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी भूल ये है कि लोग इन श्राप में विश्वास नहीं रखते। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास कर सकते हैं तो इन श्राप के विषय में भी आपको विश्वास करना चाहिए। मनुष्य अपने सच्चे मन से जो भी बात कहता है वो सीधे आत्मा पर प्रहार करती है। भले ही आप उसे देख नहीं पाते और फिर वही बातें उन्हें एक ना एक दिन श्राप का दंड बनकर प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि आज के समय में श्राप क्यों नहीं लगता है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।